नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सिंह राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में, क्योंकि ये माह है बहुत ही विशेष और बहुत बड़े व्रत और पर्व इस माह में मनाए जाएंगे। 1 नवंबर को सुहागिनों का सबसे बड़ा पर्व आ रहा है करवा चौथ। वहीं 10 नवंबर को दीपावली का 5 दिवसीय पर्व शुरू हो जाएगा, यानी धनतेरस का पर्व बड़ी धूमधाम से हम मनाएंगे। 12 नवंबर को दीपावली आ रही है, जो कि बहुत ही अच्छी और शुभ रहने वाली है। वहीं 13 नवंबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी और 15 नवंबर को भाई दूज का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 26 नवंबर को देव दीपावली मनाई जाएगी। वहीं 27 नवंबर को गुरु नानक जयंती आ रही है। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्यौहार जो कि इस माह को बना रहे हैं बहुत ही विशेष। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थितियों के हिसाब से ये माह किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। तो ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में नीच की राशि तुला में विराजमान है और 17 नवंबर को अपनी सम राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि तुला में विराजमान रहेंगे और 6 नवंबर को अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। फिर पुनः 27 नवंबर को राशि परिवर्तन कर अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि तुला में विराजमान है और 16 नवंबर को वे अपनी खुद की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। वहीं गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है और 3 नवंबर को अपनी नीच की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। पुनः 30 नवंबर को राशि परिवर्तन कर अपनी खुद की राशि तुला में प्रवेश करेंगे। वहीं शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी सम राशि मीन में और केतु अपनी सम राशि कन्या में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। और मैं ऑलरेडी राहु के राशि परिवर्तन के वीडियोस आपको दे चुकी हूँ। तो अगर आप इन वीडियोस का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए, वहाँ जाकर आप राहु के राशि परिवर्तन के वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं इस माह में सिंह राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल की। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी नीच की राशि तुला में विराजमान है और 17 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि में जाएंगे। ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय थोड़ा सा कंसंट्रेशन वीक रहेगा। अग्रेशन, गुस्सा, डोमिनेटिंग नेचर आपकी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आपके अपनों को भी तकलीफ होगी और वर्क प्लेस पर आपके साथ में काम करने वालों को भी तकलीफ हो सकती है। थोड़ा सा अपने व्यवहार को मृदु बनाइए, वरना अच्छे खासे रिश्ते भी आपके खराब हो सकते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। इस समय आपको अग्रेशन और गुस्से से जितना हो सके दूर रहना होगा। अपने कार्यों को बहुत सौम्यता और विनम्रता के साथ पूरा करने का प्रयास करें। वैसे सूर्य 17 नवंबर को जैसे ही राशि परिवर्तन कर आपके सुख स्थान में आएंगे, तब थोड़ा सा आप रिलैक्स होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, आपके सुखों में भी वृद्धि होगी, यहाँ पर आपके तेज में वृद्धि होगी, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो पावरफुल हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग वापस स्ट्रांग हो जाएगी और आपका फोकस आपके काम में आ जाएगा। तो इस समय जो समस्याएं अब तक चल रही थी, खासकर आपको जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपके राशि स्वामी ही सूर्य हैं और सूर्य मेडिकल लाइन से जोड़ता है। तो जो फार्मेसी का काम करते हैं, दवाइयों का काम करते हैं, डॉक्टर हैं, बड़े सर्जन हैं, किसी का हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, नर्सिंग स्टाफ है, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। तो ये है सूर्य के रिजल्ट। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव के स्वामी हैं बुध और बुध महीने के प्रारंभ में यानी 6 नवंबर को ही अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। वर्तमान में वे नीच के सूर्य के साथ में बैठे हैं, इसलिए बुधादित्य योग का भी लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है।
बुध खुलकर रिजल्ट आपको महीने के प्रारंभ में देना प्रारंभ कर देंगे। सुख स्थान में जाकर बुध के रिजल्ट और भी अधिक बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी, यहाँ पर धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। फाइनेंशियली आप अपने आप को स्ट्रांग प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आपको कुटुंब में मान सम्मान प्राप्त होगा। रिश्तेदारों के बीच में आपकी छवि और अधिक पावरफुल और अच्छी पॉजिटिव होती हुई दिखाई देगी। इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। घर की महिलाओं को आप गिफ्ट दे सकते हैं। इस समय आप अपने कार्यों को बहुत फोकस होकर करेंगे, जिससे आप लक्ष्य को जल्द से जल्द अर्जित कर लेंगे। तो बुध के रिजल्ट आपको धनेश के हिसाब से बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब लाभ भाव की अगर मैं बात करूं तो लाभेश बुध अपने से पंचम जाकर बैठे हैं, उसके बाद में लाभेश बुध अपने से षष्ठम बैठेंगे। परंतु बुध का केंद्र में बैठना अच्छा, पर यहाँ पर आपको इस समय निवेश करते समय सावधानी रखनी है। अनर्गल खर्चों से बचना है। आपको अपना बजट देखकर चलना है, तो किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा और बुध के रिजल्ट आपको बेहतर मिलेंगे। बस इस समय सोच समझकर आगे बढ़ें। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न होगी। यहाँ पर सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। परिवार के साथ आप सामाजिक समारोह का हिस्सा बन सकते हैं। इस समय घर में बड़े भाई बहनों के आने से घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा और उनकी मदद से आप अपने बड़ी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। तो बुध के रिजल्ट आपको दोनों ही अनुसार ठीक मिलेंगे। बस निवेश करते समय सावधानी रखें और जल्दबाजी में कुछ भी ना करें। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रमेश है शुक्र, जो कि आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं और शुक्र हो रहे हैं नीच के। पराक्रमेश अपने से 12वें और नीच के होकर केतु के साथ बैठे हैं। शुक्र का अपनी नीच की राशि में केतु के साथ में जाकर जड़त्व योग बनाना, ये आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। आपके बल और पराक्रम को विपरीत दिशा में लगा सकता है। इस समय आपकी कैपेसिटी तो बढ़ेगी, पर वो कैपेसिटी गलत दिशा में लगेगी। इसीलिए आपको बहुत सही मार्ग पर चलते हुए सही लक्ष्य को साधना है। कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो कि आपको पथभ्रष्ट करे, आपको भ्रमित करे, आपको गलत मार्ग की तरफ प्रेरित करे, पर ऐसे लोगों से आपको बचकर और सावधान होकर चलना है। इस समय कोई भी कार्य आपको जल्दबाजी में नहीं करना है। शांति से अपने कार्यों को सुलझाने का प्रयास करें, अपनी दिक्कतों से बाहर निकलने का प्रयास करें। हॉबी से रिलेटेड कार्यों में अगर आप अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहते हैं तो थोड़े से समय के लिए रुक जाएं। अगला महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट मंथ आप कोई भी इम्पोर्टेंट काम में भाग ले सकते हैं और अपनी कला को निखार सकते हैं। अब शुक्र चूँकि आपके कर्मेश में है, तो शुक्र से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, चाहे वो होटल व्यवसाय हो, चाहे रेस्टोरेंट का बिजनेस हो, चाहे बुटीक का हो, फ्लावर का हो, कपड़ों का हो, कॉस्मेटिक का हो, पार्लर का हो, ट्रैवल बिजनेस हो या फिल्म उद्योग हो, फोटोग्राफी उद्योग हो, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को ये समय स्ट्रगल करवा सकता है। यानी दिसंबर माह आपके लिए अच्छा रहेगा, नवंबर माह आपके लिए इतना अच्छा नहीं जाएगा। आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, आपके काम अटक सकते हैं। इसीलिए सोच समझकर अपने कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। आपके पिता का पूरा साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा और उनकी सहायता से आपके काम बनते चले जाएंगे, परंतु उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट न होने दें। बस इस बात का ध्यान रखें। तो शुक्र के रिजल्ट अच्छे नहीं हैं, संभल कर रहने की आवश्यकता है। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। आपके सुखेश और भाग्येश मंगल है, यानी आपकी कुंडली में मंगल योग कारक ग्रह है और मंगल 16 नवंबर को आपके सुख स्थान में आकर बैठेंगे। मंगल का रुचक नामक महापुरुष योग बनाना और सुख स्थान में आकर बैठना शानदार परिस्थितियां आपके लिए उत्पन्न करेगा। यहाँ पर मंगल आपके प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी मामले अटके हुए हैं उसमें आपको उत्तम लाभ दिलवाएंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित क्रय विक्रय में भी सफलता मिलेगी। नए घर का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। माँ के साथ ट्यूनिंग और अधिक बेहतर हो जाएगी। आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं तो 16 नवंबर के बाद ही करें, क्योंकि मंगल के रिजल्ट अगर आपको अच्छे चाहिए तो आपको इन कार्यों में 16 नवंबर के बाद ही आगे बढ़ना होगा। मंगल टेक्निकल फील्ड से जोड़ते हैं, मंगल क्रिएटिव बनाते हैं, मंगल रिस्की काम करने की क्षमता जगाते हैं। तो इन क्षमताओं में आपकी वृद्धि होगी और इन फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। भाग्येश है तो भाग्य आपका साथ देगा। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए कुछ अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, कोई बड़ा कॉलेज लेना चाहते हैं, तो उसके भी सुअवसर आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। आप अपने लक्ष्य को साधने में सफल होंगे। नए कार्य की शुरुआत के लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय आप कोई भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आपको स्टार्टअप के लिए फंड की व्यवस्था भी हो जाएगी। सरकारी सहायता मिलने के भी योग बनेंगे। तो
ये समय आपको मंगल के रिजल्ट बहुत ही अच्छे दिलवाएगा। अब आ जाते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचमेश है आपके गुरु, और गुरु आपके अष्टमेश भी हैं। पंचमेश गुरु अपने से पंचम यानी त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में जाकर बैठा है। गुरु का आपके अपने से पंचम जाकर बैठना और आपके भाग्य स्थान में बैठना शानदार रिजल्ट आपके लिए लेकर आएगा। पढ़ाई में आ रही सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएगी। अगर अभी कोई बेहतर रिजल्ट का आप इंतजार कर रहे हैं तो उन छात्रों को बहुत ही अच्छे और बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। कार्यों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां भी खत्म होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। ये समय आपके आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका सपोर्ट करेगा और कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान आध्यात्मिक कार्य आप अपने घर में संपन्न करवा सकते हैं, जिसकी इच्छा आपको बहुत लंबे समय से थी। संतान की तरफ से शुभ समाचारों से भरा ये समय रहेगा और साहित्य और कला के क्षेत्र में आपके कार्यों को सराहा जाएगा। तो गुरु के रिजल्ट आपको पंचम भाव के हिसाब से बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब अष्टम भाव का स्वामी भी अपने से एक घर आगे बैठा है, इसीलिए आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। आप अपने कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। रोजमर्रा के रूटीन के कार्य पटरी पर आएंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी। तो गुरु आपको अष्टमेश और आपको पंचमेश दोनों के हिसाब से बहुत ही बेहतर रिजल्ट देगा। अब आता है शनि पर, यानी आपके रोग भाव और सप्तम भाव पर। सप्तम भाव का स्वामी अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठा है। यहाँ पर रोग भाव के स्वामी भी शनि है और शनि शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। मंगल का रोचक योग और शनि का शश नामक महापुरुष योग आपके गवर्नमेंट जॉब, खासकर पुलिस, सेना, नेवी, ट्रेनिंग जो जॉब आप करते हैं उसमें आपको सहायता दे सकता है। इस समय आपका कोई परिणाम आना है तो वो आपके लिए सकारात्मक रहेगा और अगर आप परीक्षा देंगे तो वो परीक्षा में आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। इसका उपयोग आपको जरूर करना चाहिए। अपने कार्यों को द्रुत गति से संपन्न कर लें। आपके लाइफ पार्टनर का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। कार्य आपके द्रुत गति से संपन्न होंगे। अब आ जाते हैं आपके खर्च भाव पर। खर्च भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो थोड़ा सा मन को चंचल करते हैं, इसीलिए खर्चों पर थोड़ा सा बैलेंस करना, नियंत्रित करना खर्चों को बेहद आवश्यक है। क्योंकि आप अगर खर्चों को नियंत्रित नहीं करेंगे तो ये खर्चे अनर्गल रूप से आपके लिए बढ़ सकते हैं और थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए अपने खर्चों को बैलेंस करना सीखें। इस समय कोई भी खर्चे जल्दबाजी में ना करें। इस समय आपको अपने सहकर्मियों से भी तालमेल बनाकर चलना होगा। ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और उनकी सहायता लेकर आप आगे बढ़ें। तो ये है सिंह राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए लकी रहने वाली है। तो 4 से 7, 9, 10, 12 और 25 ये डेट्स आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी। अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। 1 से 3, 8, 11, 13 से 24 और 26 से 30 ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी ध्यान देने योग्य रहने वाली है। वहीं शुभ रंग की बात करें तो इस माह आपको नीला, फिरोज़ी और लाइट ब्लू ये कलर बहुत ही अच्छे और शुभ रहने वाले हैं। कोई भी मांगलिक कार्य करने जाएं तो इन रंगों का उपयोग करें। अब आते हैं उपाय पर। क्योंकि ये महीना है व्रत और त्योहारों का और बड़े पर्वों का, तो उपाय भी मैं उसी हिसाब से आपको बताने वाली हूँ। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। ऐसे में दीपावली के दिन सूर्य देव को जल अवश्य अर्पित करें। साथ ही माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा आराधना करते हुए उन्हें लाल रंग के फूल और मोदक का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। देव दीपावली के दिन सरोवर या फिर देव स्थान पर जाकर दीपदान जरूर करना चाहिए। मान्यता है देवता प्रसन्न होते हैं और जीवन की समस्याओं का अंत होता है। जीवन में स्थिरता और प्रगति और दुविधापूर्वक स्थितियों से बचने के लिए सिंह राशि वालों को सोने का सूर्य बनवाकर अपने गले में धारण करना चाहिए। 6 रविवार को निरंतर दोपहर के समय एक निश्चित आंख के पौधे को सींचना चाहिए। ये उपाय आपके जीवन में तरक्की लाएगा। सिंह राशि के लोगों को काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी जरूर खिलानी चाहिए। ऐसा करने से धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होगी। यदि आपके जीवन में संतान से संबंधित कोई समस्या चल रही है, संतान सुख नहीं मिल रहा है, तो आपको मंदिर में जाकर देवी देवताओं की पोशाक दान करनी चाहिए। इससे संतान सुख में वृद्धि होगी और संतान से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। अब ये उपाय दिए मैंने आपको
आपके इस महीने के हिसाब से। पर यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, जिज्ञासाओं को शांत कर उचित मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।